Let us discuss the offer. The definition is given under section 2A of the Indian Contract Act 1872. The keywords are: person signifies willingness to abstain from doing anything, obtaining the assent of that other to such act or abstinence is said to make a proposal. Proposal is also called as offer. Okay, नेक्स्ट पढ़ में लिख लेना, ठीक है. नेक्स्ट टाइप्स ऑफ ऑफर: वन इज जनरल ऑफर, टू स्पेसिफिक ऑफर, थ्री एक्सप्रेस ऑफर, फोर implied offer, fifth counter offer, six cross offer, सेवन स्टैंडिंग ऑफर. ठीक है. अब जनरल ऑफर क्या है? Offer to the whole world. An offer to the whole world. अपन क्या करे? लास्ट ईयर लॉ सेट स्टार्ट करे, AIMIM मिशन 1000 प्लस बोल के. Yes. क्या ऑफर करे? क्या प्रपोजल दिए? आओ आके फ्री में लॉ सेट की कोचिंग लियो, ग्रुप्स की कोचिंग लियो. अपन वो जब अनाउंस करे सबको पूरी दुनिया के वास्ते, तो कौन सा ऑफर हो गया? जनरल ऑफर. जनरल ऑफर. पूरे दुनिया को कोई भी आके कोई पढ़ ले सकता था. ठीक है. नेक्स्ट सेकंड ऑफर क्या है? स्पेसिफिक ऑफर. स्पेसिफिक ऑफर. व्हाट इज स्पेसिफिक ऑफर? Which is made to particular person. To a particular person. It is made to a particular person. माने or group of person. आप पर्टिकुलर पर्सन के लिए ही बना रहे. ठीक है. सबको नहीं दे रहे, सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर पर्सन के लिए ही. ठीक है. इसको बोलते हैं स्पेसिफिक ऑफर. सेकंड क्या है? एक्सप्रेस ऑफर. व्हाट इज एक्सप्रेस ऑफर? What is an express offer? Which is made by words, either oral or in writing. So it is an offer which is made by words, either oral or in writing. अब मैं आपको बताया. अब देखिए, अब मैं आपको if I say you कि भाई लॉ सेट कोचिंग 2024 is going to start. Everyone is welcome. Everyone is welcome. अब मैं जुबान से बोल रहा हूँ और लिख के भी तहरीर कर रहा हूँ. ये कौन सा ऑफर हो गया बोलो? कौन सा कंबाइन हो गया? Express offer. पूरी दुनिया को भी दे दिए प्लस जनरल एंड एक्सप्रेस. तो क्वेश्चन आ सकता आपको, व्हाट इज जनरल एक्सप्रेस ऑफर बोल. तो ऐसा कॉम्बिनेशन भी बन जाते, अलग अलग ही नहीं रहता. इफ आई से जुडिशरी कोचिंग सेमेस्टर 1 सब्जेक्ट जुडिशरी कोचिंग ऑन पेमेंट ऑफ रुपीज XYZ पर सब्जेक्ट. सिर्फ जो पेमेंट करते उन लोग ही अलाउड है क्लास में. तो वो क्या हो गया? जो LLB जो लॉ सेट क्लियर कर लिए उन लोग ही अलाउड है. तो वो क्या हो गया? स्पेसिफिक ऑफर. स्पेसिफिक प्लस एक्सप्रेस. मैं ओरल भी बोल रहा हूँ और लिख के भी दे रहा हूँ. स्पेसिफाई भी कर रहे. समझ में आ गया? यस सर. ओके. नेक्स्ट फोर्थ वाला implied offer. implied और गेस्चर ऑफ द पार्टीज. जो इशारों में इशारे हो गए वो कौन सा ऑफर हो गया? implied offer. implied. इशारों में हो गया तो implied ऑफर बोल दो. ठीक है.
by conduct or gestures. Clear a point? Next. के बाद counter offer. What is counter offer? Counter offer क्या है? When a person to whom the When a offer is person made to does not accept the offer as he counters the condition, then this is called counter offer. counter offer. अब मैं बताया जुडिशरी पढ़ाना है, जुडिशरी इतने फीस में पढ़ाता हूँ. अब सामने वाला क्या करे? नहीं सर इतने नहीं दे सकते, मैं इतने दे सकता. इतना नहीं होता, इतना होता. तो उल्टा क्या हो गया? ये काउंटर ऑफर हो Counter गया. offer हो गया. अपन जो ऑफर करे उसके अगेंस्ट में फिर वापस पलटा के बोल रहे अपने को, तो उसको बोलते हैं काउंटर ऑफर. व्हेन अ पर्सन टू होम द ऑफर इज मेड, जिसको प्रपोजल दिए उन्हें क्या बताया, उसको उसका अगेंस्ट में फिर अपने को एक कंडीशन प्रपोजल दे दिया उन्हें, तो क्या हो गया? वो काउंटर Counter ऑफर. Counter offer. समझ में आ गया? अब Yes, दुकान sir. पे जाते, आप मंडी पे जाते, पैसा दिए 100 रुपए, आप क्या बोलते? 50 में दो. आप क्या कर रहे हो उधर? Counter Counter offer कर. कर. काउंटर कर रहे. ठीक है. पहले उन्हें जो दुकान वाला एक रेट बोलता 100 रुपए, आप बोलते इतना महंगा दे रहे क्या, 50 में दियो बोले, तो वो काउंटर ऑफर हो गया. वो काउंटर ऑफर फिर जो प्रॉमिसर है उन्हें एक्सेप्ट करना, फिर वो कंसिडरेशन में एक्सेप्टेंस में बदलता, फिर कंसिडरेशन जाता, फिर एग्रीमेंट बनता. एग्रीमेंट अगर सोशल रहा तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता, एग्रीमेंट अगर लीगल रहा तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता, Contract बनता. लीगल ऑब्लिगेशन रहा तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता. ठीक है? यस और नो? Yes, sir. कंसिडरेशन के पॉइंट तक आपको एग्रीमेंट ही रहता हो. जैसा कंसिडरेशन हो गया उसमें लीगल एस्पेक्ट आ गया, लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गया, क्या बन जाता वो? Contract. कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. Contract. नेक्स्ट क्या है? क्रॉस ऑफर है. व्हाट इज क्रॉस ऑफर? व्हाट इज क्रॉस ऑफर? When two offers of the same terms and conditions cross each other at the same time. एट द सेम It is टाइम इज called कॉल्ड cross offer. क्रॉस ऑफर. when two offers of same terms and conditions cross each other at the same time. अब कोई और भी एक कोई इंस्टीट्यूट है, उन्हें भी क्लासेस 9:30 को स्टार्ट कर रहा, और वही सेम फीस है, तो क्या हो गया? वो Cross offer हो गया. क्रॉस ऑफर होगा. ठीक है. सेम टर्म्स एंड कंडीशन, एक ही ऑफर के जब टू ऑफर्स रहते जिसमें सेम टर्म्स एंड कंडीशंस और सेम क्रॉस ईच अदर एट द सेम टाइम, इट इज कॉल्ड क्रॉस ऑफर. Cross offer. ऐसा आ रहा है, ऐसा आ रहा, तो क्या हो गया? ये क्रॉस ऑफर. सेम टाइम, सेम टर्म्स एंड कंडीशंस एंड एट द सेम टाइम, इट इज कॉल्ड क्रॉस Cross offer. ऑफर. ठीक है, समझ आ गया? Yes, sir. नेक्स्ट, लास्ट वन इज स्टैंडिंग ऑफर. व्हाट इज स्टैंडिंग ऑफर? If it is intended to remain open for a specified period. अब ये बोले कि Okay. आई एम गोइंग टू स्टार्ट द जुडिशरी बैच with 99.99% डिस्काउंट. ठीक है. ऑफर वैलिड टिल 1 नवंबर. आज क्या तारीख है? व्हाट इज टुडेज डेट? 18th 19th of October. 19 अक्टूबर. 18 अक्टूबर. 18th. ऑफर वैलिड क्या है? कब तक है? 1 नवंबर तक ऑफर वैलिड है विथ 99.99% डिस्काउंट जुडिशरी कोर्स के लिए. तो आज के 18 से लेके 1 नवंबर तक कौन सा ऑफर रहता है? ये Standing offer. स्टैंडिंग ऑफर. Standing offer.
तो रिमेन ओपन फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड, 24 घंटे है टाइम, एक्सेप्ट करना है तो करो, क्यों 24 घंटे, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। यस सर। Yes, sir. तो उसको बोलते हैं सर इम्प्लाइड ऑफर का भी एक एग्जांपल दे सकते हो? ऑफर विच इज मेड बाय कंडक्ट और गेस्चर। अब देखो, इफ आई गिव एन एग्जांपल, अपना नॉर्मली ये क्या है, बदमाशियों में होता है। ओके। मैं Sir, like अगर कोई फ्रेंड है और उनको अपने साथ एग्री करा रहे तो अपन एक जेस्चर से उनको बोलते कि दोनों साथ कर लेंगे। हो, आप क्या बोलते हैं Be देखो, implied. ठीक है, कल कौन सा एग्जाम है, मैथ्स, मैं शॉर्ट आंसर्स पढ़ लेती हूँ और अपना दोस्त क्या है, लॉन्ग आंसर पढ़ लेते सर अक्सर एमसीक्यूज में होता देखिए ABCD। हैं। हाँ, ए, ए क्या बोले थे, पीछा नहीं बोले तो ए, नाक बोले हाँ तो हाँ। बी, ओके। B, छुट्टी बोले तो सी, E, सी। C. नेक बोले तो डी। डी। तो आप ऑफर देते, वन वन क्या है बोल के, सामने वाले से क्या होता, यस बी, सर। नाक को उंगली लगाता हूँ। हम्म। तो आप ऑफर दिए, उन्हें एक्सेप्ट करके उन्हें आपको जवाब बता दिया, तो आप खुशी में क्या है, उसको कंसिडरेशन दे देते, ठीक है, लेकिन यस दैट इज दैट इज नॉट लॉफुल। वो ऑब्जेक्ट क्या है, लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है, वो चीटिंग मारने का ऑब्जेक्ट है वो, सर। ओके। ठीक है, समझ में आ रहा, यस सर। लॉफुल ऑब्जेक्ट, समझो क्या क्या हो सकता, ठीक है, इशारे से ऑफर हो जाना, उसको बोलते हैं लॉफुल ऑब्जेक्ट, ठीक है, समझ आ गया। इम्प्लाइड, छुपे भी, इम्प्लाइड यस माने सर। छुपे हुआ ऑफर, एक्सप्रेस माने ओके। जाहिरी, इम्प्लाइड माने जो जाहिर नहीं हुई, ठीक है, नहीं हो रहा। गैबाना तौर पे, इम्प्लाइड छुपे भी है चीज, क्लियर है पॉइंट। यस सर। यस सर। तो ये क्या हो गया अपना टाइप्स ऑफ ऑफर्स हो गए, समझ में आ गया, कोई ऑफर। डाउट है इसमें। No, sir. नो सर। अब एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर, देयर आर 8 एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड ऑफर, ठीक है। अब देखो, अब इसमें व्हेन यू कम टू द एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर, तो पहला एसेंशियल क्या है, Offer may be ऑफर में भी expressed एक्सप्रेस्ड or और implied. इम्प्लाइड। ऑफर में बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड, मतलब ऑफर अगर दे रहे, या तो जाहिर भी हो आप रहा। जुबानी बोलो या लिख के दियो या कम से कम इशारा तो भी करो, तो ही वो ऑफर हो सकता। अब खाली बैठे हुए विदाउट एनी एक्टिविटी, तो क्या वो ऑफर क्रिएट हो सकता क्या उसमें, नहीं। No. ऑफर होने के लिए सबसे पहले क्या होना, या तो आप एक्सप्रेस जुबान से बोलो या लिख के दियो, या इशारा तो करो कम से कम, तो जब भी ऑफर हो सकता है, इशारा करो। ठीक है, वो वैलिड, पहला पहला कंडीशन यही है, या तो जुबान से बोलो या तो लिख के दो या तो इशारा करो, गेस्चर करो, तो ही ऑफर हो सकता है वो। तो इट इज द फर्स्ट वैलिडिटी ऑफ अ, फर्स्ट वैलिड एसेंशियल ऑफ एन ऑफर, ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट, यस सर। सेकंड क्या है, ऑफर में भी स्पेसिफिक और जनरल। ऑफर में भी स्पेसिफिक और जनरल, जनरल माने पूरी दुनिया के वास्ते, यस। स्पेसिफिक माने पर्टिकुलर पर्सन के लिए पर्टिकुलर पर्सन, लिमिटेड या लोगों फिर के लिए, पर्टिकुलर ग्रुप। यस। ठीक है, समझ आ गया। यस सर। ऑफर मस्ट क्रिएट ए लीगल रिलेशनशिप, कोई ऑफर अगर दे रहे तो पहले क्या रहना उसमें, अगर कोई ऑफर दे रहे, लीगल कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, तो सबसे पहले क्या है, लीगल रिलेशन बनाना उन्हें, ऐसा नहीं है यस सर।
an offer must create a legal relation. An offer must create legal relations between parties. Dinner invitation extended by A to B is not a valid offer. क्यों? Because that is not having any legal relation. It is a social agreement. Social agreement. Like it is an invitation just. अब एक और एक चीज है, an invitation. अगर ऐसा क्वेश्चन आ देखो, A landlord invitation extended to the renter. B. A landlord A extends invitation to B for lease. तो क्या हो गया ये? Okay. एक जमींदार या ओनर किराए पे दे रहे बोल के, देखो अब आप लोगों का ओन घर है, किराए का घर है? ओन है। ओन घर है, किराए से है कोई भी? अपना ओन घर है, किराएदार है हम लोग बस। यस। हाँ, जब हाँ, आप किराएदार किराएदार है सर। चले जाते तो पहले क्या करते आप? गेट पे क्या लिख के लगाते? रेंट के लिए अवेलेबल है। टू लेट बोल के लिख के लगाते। यस। तो क्या कर रहे हैं आप? Yes. वो ऑफर क्रिएट कर रहे हैं। कौन सा ऑफर क्रिएट कर रहे हैं? स्पेसिफिक ऑफर क्रिएट कर रहे हैं या जनरल ऑफर क्रिएट कर रहे हैं? जनरल। जनरल ऑफर। जनरल के लिए हमारा घर ओपन है, आओ, इतना फी है, इतना किराया है, अगर ये दे सकते तो आगे रहो बोल के, ये कंडीशन है। समझ में आ रहा? क्या अगर वो आप वही Yes. अगर आपको रिश्तेदार आपके पास आके रह रहे तो ऑफर एग्रीमेंट है वो? एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट है, ठीक है, सोशल एग्रीमेंट है। Social agreement. नेक्स्ट, फोर्थ वाला क्या है? Offer must be clear, not vague. ऑफर क्लियर रहना। क्या रहना? ऑफर क्लियर रहना मतलब W5H1, ये फॉर्मूला है। द टर्म्स और ऑफर, Yes. द टर्म्स ऑफ ऑफर Should not be vague. should not be vague, माने कंफ्यूजिंग नहीं रहना। A offers Yes. B fruits worth rupees 5,000. This is not a valid offer since the what kind of fruits दे रहे, और कौन से फ्रूट्स? लेमन फ्रूट, कौन सा फ्रूट? Apple, तो watermelon. बहुत ही जितना स्पेसिफिक रहा उतना अच्छा, जितना क्लियर रहा ऑफर उतना सही रहता। अच्छा। ठीक है। Yes sir. नेक्स्ट, फिफ्थ एसेंशियल क्या है? Offer must be communicated to the offeree. तो ऑफर Must be communicated. प्रपोजल देने से पहले एक ऑफर जो भी रहता, ऑफरी, प्रॉमिसर, प्रॉमिसी, जो प्रॉमिसर है उन्हें प्रपोजल भेजाता, जो जिसको प्रपोजल जा रहा है उसको बोलते हैं प्रॉमिसी। वही Promisee. ऑफर, ऑफरी, जो ऑफर कर रहा उन्हें क्या है? मेजर आदमी है। जिसको ऑफर जा रहा उन्हें क्या है? Offeree है। ऑफरी है। ठीक है। नो ऑफरी कैन एक्सेप्ट द प्रपोजल विदाउट द नॉलेज ऑफ द ऑफर। समझ में आ रहा? Yes sir. ठीक है। अब ये ऑन ए लाइटर नोट, लव स्टोरियां होते और बात दिलों में रह जाते, बाद में मालूम होता अरे ऐसा कुछ था तो बोल के। तो क्या बोलते पर जब अगर ऐसा कुछ था तो आगे बोलना था, बोलते नहीं बोलते? Yes. हाँ। क्या अम्मा को खाक पड़ता क्या बोलते? तो कोई भी ऑफर ही कब एक्सेप्ट करता प्रपोजल? जब कोई ऑफर हो, जब उसकी पूरी जब नॉलेज हो ऑफर ऑफर की। ही को नॉलेज में आता। अब वो एक लेटर लिख दिए, ठीक है, अब वो लेटर मिला ही नहीं तो क्या होता? ना कोई आके बोले
और अपन सोच रहे कि उधर से जवाब ही नहीं आया बोल के सामने वाले से। समझ में आ रहा? हाँ, ऑफरर, yes sir. ऑफरर की जिम्मेदारी है कि उन्हें जो अगर प्रपोजल भेजा रहा तो वो उधर तक पहुंचने की जिम्मेदारी भी किसकी है? ऑफरर की है, प्रॉमिसर की ही है। समझ में आ रहा? सामने वाले की जिम्मेदारी कुछ भी नहीं Yes है। sir. हाँ, मिले नॉलेज आ गए बाद में जवाब नहीं दिए तो फिर ऑफर ही की जिम्मेदारी हो जाती है। समझ में आ रहा? क्लियर है पॉइंट? तो कौन से केस में Yes sir. बोले? लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, ये केस हुआ था। केस में कोर्ट क्या बताया? नो ऑफरी कैन एक्सेप्ट द प्रपोजल विदाउट द नॉलेज ऑफ द ऑफर। Okay. क्लियर है पॉइंट? Yes sir. ओके, पॉइंट क्या है? The statement of price is not an offer. स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर। मतलब अब पेपर में देख के जाते, दिवाली बोनांजा, दिस बोनांजा, दैट बोनांजा बोल के ओनली 1 रुपी का सिग्नेचर डालता हूँ ना खाली, एक सिक्का डाल देता है 1 रुपए का, एट 1 रुपी ओनली, फर्नीचर एट 1 रुपी। अपन क्या समझते, 1 रुपए में दे रहा है बोल के दुकान पे जाते। मैं बोलता भाई 1 रुपया नहीं है ये, 1 रुपया तो खाली दुकान को लाने के वास्ते डाले थे, 1 रुपया दियो, 20,000 उधर लोन लियो। समझा ना? तो खाली ऐसा लिखे हुआ है Yes sir. 20 रुपीज, क्या मतलब वो ऑफर हो गया? No. मैं हुआ जब अंदर जाके पूछेंगे तो पूरा लिस्ट बताता हूँ, विथ जीएसटी, विदाउट जीएसटी, क्या क्या है। ठीक है? स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन Yes sir. ऑफर। Offer. अब दुकान में जाते, अब चार मीनार गए आप लोग, आईने में, आईने Yes. में जबरदस्त जो कपड़े रहते उसके नीचे लिखा हुआ रहता है प्राइस टैग। अब वो प्राइस टैग देख के अंदर जाते, अंदर जाते क्या होता? तो पेट पसल जाता उसका. मतलब भाई लिखा हुआ रहता 100 रुपए, बाहर रहता, अंदर जाते ही दिखता 1,000 रुपए। समझ में आ रहा? Yes. तो स्टेटमेंट ऑफ प्राइस Yes इज sir. नॉट एन ऑफर। ठीक है? Offer. 7 पॉइंट। व्हाट इज 7 पॉइंट? Offer cannot contain a negative condition. ऑफर कैनॉट कंटेन ए नेगेटिव कंडीशन। ठीक है? Condition. A non-compliance of any terms of the offer cannot lead to automatic acceptance of the offer। माने कोई भी चीज आप नहीं मान रहे, कोई भी चीज आप नहीं मान रहे तो वो ऑफर नहीं हो सकता। ठीक है? हर चीज आपको मानना ही पड़ता हो, पूरे के पूरे पॉइंट्स माने बाद में ही वो ऑफर बनता। ठीक है? नॉन कॉम्प्लायंस माने उसको ओबे नहीं कर रहे, उसको फॉलो नहीं कर रहे। द नॉन कॉम्प्लायंस ऑफ एनी टर्म्स ऑफ द ऑफर कैन नॉट लीड टू ऑटोमेटिक एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर। समझ आ रहा? कि अगर 10 पॉइंट हैं, Yes sir. ए बी सी डी के पूरे 10 के 10 पॉइंट एग्री हुए तो ही वो ऑफर एक्सेप्टेंस में बदलता। अगर एक भी पॉइंट नहीं बोले तो वो ऑफर एक्सेप्टेंस में नहीं बदलता। ठीक है? शादी हो रही, इधर से एक लिस्ट आती, फहरिस्त आती, ये बच्ची को देना। ठीक है? ये नहीं बोलते बच्चे को देना बोल के, क्या बोलते? ये बच्ची को देना, शादी हुए तो इतना गोल्ड देना, ये गाड़ी देना, ये दिस देना, ये देना, वो देना, हर चीज देना, किसको देना? बच्ची को देना। इनडायरेक्टली कौन इस्तेमाल करते? हु इज गोइंग टू यूज इट? वो लोग क्या करते इनडायरेक्टली बच्चा हैं? इस्तेमाल करता, In-laws. हस्बैंड एंड Yes. इन लॉस। ठीक है? लेकिन किसको देते? बच्ची को। बच्ची को देते बोलते हैं. समझ में आ रहा?
तो अगर ये नहीं Yes, है sir. तो रकम नहीं, एंगेजमेंट नहीं होना, ठीक है। नेक्स्ट, Hmm. an offers to sell his cow to B at 5,000 rupees A में offers to A offers to sell his cow to B for rupees B. 5,000. If the offer is not rejected by Monday, it will be considered to as accepted. हाँ, मतलब क्या समझ में आ गया आपको ये? A offers to sell his cow by to B by 5,000. अगर मंडे Hmm. तक आप रिजेक्ट नहीं करे तो तो वो एक्सेप्ट एक्सेप्टेड करे हो जाता बोलेगा। ऐसा कैसा होता? Accept कर जैसा हो जाता. भाई आप ये बोल वैसा सकते नहीं. कि मंडे तक एक्सेप्ट कर दो या रिजेक्ट कर दो, लेकिन बता दो। लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते कि Yes. अगर मंडे तक आप रिजेक्ट नहीं करे तो एक्सेप्ट कर लिए, बोल समझते बोल के ये वैलिड ऑफर है, ये प्रेशर डालने की नहीं। टैक्टिक है, No. ठीक है। अगर मना Yes. करता हूँ उन्हें, मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ बोल के मंडे तक नहीं बोल सका, उसकी गाड़ी खराब हो गई, उसका नेट चले गया, कम्युनिकेशन नहीं हुआ एक को, तो वीक को खरीदना पड़ता हो। तो ऐसे नेगेटिव ऑफर्स नहीं हो सकते, ठीक, क्लियर है पॉइंट? यस सर। नेक्स्ट Yes, 8 sir. वाला, A mere statement of intention is not an offer. a mere statement of intention is not an offer। कि खाली नियत कर ली रे बस, खाली नियत से काम नहीं चलता, खाली नियत से काम नहीं चलता। कल कल रोजा रहना है बोल के नियत Yes. कर ले रे, कल सुबह में फजर की नमाज पढ़ना है बोल के नियत कर ले रे, लेकिन जब नियत से हो गया तो हो गई फजर की नमाज, रोजा हो गया क्या? नियत करना भी पड़ता, फिर उठ के एक्टिविटी भी करना पड़ता, तो जब वो ऑफर कंप्लीट होता। समझ में आ गया? सिर्फ नियत इज नॉट एन ऑफर, ठीक है। सो बाय दिस समझ में आ गया ये? Okay. अब जैसा ये है देखो, आपको खाली लॉ सेट लिख दिया तो आपको लॉ में सीट मिल जाती बोल के नहीं बोल सकते बोल के जो आता ना, वो क्या है, यही पॉइंट है। पहले आप लॉ सेट लिखो, क्वालिफाई हो, काउंसलिंग करो तो फिर सीट आती, और फिर काउंसलिंग करे बाद में भी आती नहीं आती नहीं मालूम, तो क्या हो गया, वो ऑफर नहीं होता वो। क्लियर है पॉइंट? यस सर। Yes, sir. So by this we complete the essentials of offer, valid offer. Tomorrow we'll start with the distinguish between offer एक है, invitation to offer एक है। Offer. समझा रहा? ये मजे का भी है, इनविटेशन टू सर ऑफर, ऑफर जी। वो स्टेटमेंट था देखिए कि द स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट टू बी कंसिडर्ड एज ऑफर, हाँ वो वाला। हाँ, तो देखिए जब कोई भी ग्रोसरी मार्ट रहता वहां पे तो जो प्राइस लिख के लगाते वही उस पे देते ना, तो नहीं दैट एक्सेप्ट अगर है तो वो है, लेकिन जस्ट खाली स्टेटमेंट ऑफ प्राइस लिख दिए वो नहीं होता ना, दैट कैन नॉट बिकम एन ऑफर, पूरा मालूम करना पड़ता, ठीक है। नहीं तो मतलब वो वहां पे लेबल भी वैसे ही रहता ना, दैट इज मतलब। रॉन्ग, दैट इज रॉन्ग, ओके। एक्चुअली दैट इज रॉन्ग। पूरा आपको पूरा